स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर रूट की थर्ड एक्सरसाइज। तो देखिए करते हैं हम स्टार्ट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7.29। अब अभी तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा है, बट वहाँ पे क्या था, डेसिमल नहीं थे। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट हमने वो सीखे हैं, बट वहाँ पे डेसिमल नहीं थे। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने डेसिमल्स नंबर का। तो डेसिमल्स नंबर का भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही देखते हैं। 7.29। अब ध्यान से देखिए, पहले नंबर में अगर ये सिंपल होता 729 तो हम पेयरिंग कर देते ऐसे और ऐसे। अब जब पॉइंट होता है तो पॉइंट से पीछे से नहीं, हमने हमेशा यहाँ से स्टार्ट की है पेयरिंग, ऐसे चले हैं, ऐसा नहीं चलना। फिर पॉइंट से इधर ये वाला पेयर, ये आपका बन जाता है पेयर, और पॉइंट से पहले वाला इधर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर डेसिमल है आपके पास तो डेसिमल के बाद लिए पेयरिंग कैसे होती है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग होती है राइट साइड में, और डेसिमल से पहले वाले की लेफ्ट साइड में। क्लियर? ऐसे पेयरिंग करनी है आपने, डेसिमल्स के बाद वाले इधर पेयरिंग करो और ये वाले इधर। उसके बाद एज इट इज़ सिंपल है, ये इसके नंबर 7 के नीचे किसका स्क्वायर कम आ सकता है, 2 का। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, तो वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, उसके बाद तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दीजिए और पेयर उतार दीजिए। 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये जाएगा फिर 7 पे, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 और 7 4 ज़ार 32 और 4 32, 28 और आपके पास 4 क्या बन जाते हैं, 32, तो 329। ये आपके पास आ गया 7.29 का स्क्वायर रूट 2.7। क्लियर? एक और कर लेते हैं हम इसके साथ कई। 681.21। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 681.21। अब पॉइंट के बाद वाली पेयरिंग ऐसी होगी और पॉइंट से पहले वाली ऐसी। क्लियर? अभी आपको पता लग गया होगा। 2 2 की पेयरिंग करनी है, पॉइंट से इधर और पॉइंट से पहले वाली इधर को। 6 के नीचे 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 6 में से 4 गए 2, 81 नीचे उतार लिया हमने, 2 2 4, और ये इसके बाद जाएगा हमारे पास 6 पे। 6 पे ट्राई करते हैं। 6 6 ज़ार 36, 6 4 ज़ार 24 और 3 27, रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया इसके बाद, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देते हैं। ये 6 आया पहले और 6 के बाद ये पॉइंट। ठीक है, 81 के लिए तो हमने 6 लिया था, उसके बाद पॉइंट, और ये हमने अब निकाल दिया यहाँ पे 21। यहाँ हमें नीचे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे लगाएंगे बस। 46 और 6 52, और ये किस पे जाएगा, ये 1 पे सीधा। तो हमारे पास ये आ गया आंसर 26.1। किसका स्क्वायर रूट आया है, ये 681.21 का। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट सम। नेक्स्ट लेवल आ रहा है स्क्वायर रूट में ही डिवाइड का। अभी ये हमारे पास 2 नंबर्स हो गए, तो कोई टेंशन नहीं है, वही मेथड है। इसको मैं थोड़ा आपको सिंपल करके दिखाती हूँ। इसको मैं नहीं सोल्व करूँगी, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। आप लोगों को मैं मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये 2 थे, डिवाइड में है ये 3364 एंड 4489। इसका ऊपर वाला भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, चलिए ये एक सोल्व कर देती हूँ मैं। इनका बस अलग अलग निकालना है आपने। इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल में आ जाएगा, इसका जो आएगा वो नीचे आ जाएगा। बस डिवाइड में ही आएगा, जैसे स्टेटमेंट में है वैसा ही रहेगा। बस आपने इसका ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग निकालना है, नीचे वाले का अलग निकालना है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट को डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा, फर्स्ट वन का अपर का जो आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पर भी जो भी टर्म आएगी वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और जो नीचे की टर्म है इसको सॉल्व करके आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो डिवाइड में ही आंसर आएगा एज इट इज़ आपके पास। एक कर लेते हैं हम इसे। ये देखिए 33, तो किसका, 5 का कितना आ गया, ये 33 में से 25 गए तो 8 आ गए हमारे पास। 5 और 5 10, और अब ये किस पे जाएगा, 8 पे ट्राई कर लें हम। 8 8 ज़ार 64 एंड 8 1 ज़ार 8, तो ये इसका आंसर आ गया 58। और 4489 का भी
6 पे 6 6 ज़र 36 और 7 7 ज़र 49 होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 6 6 ज़र 12 और यहाँ पे ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 7 पे। 7 7 ज़र 49 और 12 7 ज़र 84 और 4 88। तो हमारे पास आ गया आंसर 58/67। तो ये आपने इस तरह के सम ऐसे कर दिए हैं। और इसमें अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेक्स्ट पार्ट ये है 38/11/25, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऐसी हो जाएगी, ऐसी होने के बाद ये सिंपल हम आंसर निकालेंगे। तो ये सारा सम आपने इस वे से करना है अटैम्प्ट। क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल नंबर। जैसे डेसिमल दिया नहीं हुआ हमारे पास, हमने 38 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आंसर में हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही है। डिवाइड के लिए आ जाता है ना, डिवाइड कीजिए, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में आंसर चाहिए, 2 पॉइंट में चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे आएंगे हमारे पास, पेयरिंग से एक नंबर आता है। डेसिमल के बाद अगर मान लीजिए इसको हम टॉलरेट करें, इसको करेंगे क्लियर करेंगे, तो एक नंबर आएगा, आंसर निकालेंगे इसका 1 पॉइंट और, क्योंकि पेयरिंग करनी है ना हमने, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इससे एक आंसर आएगा, इससे भी एक आएगा, 2 नंबर आ जाएंगे आंसर के बाद, डेसिमल के बाद। तो देखिए ये करते हैं स्टार्ट। 38 है, 6 पे गया 2, पेयरिंग आ गई 6 6 12। ये देखिए अब ये हमारे पास, हमने ये डबल डिजिट निकाल लिए, 0 उतार दी, पॉइंट लग गया हमारे पास। और ये अब किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 121। देखिए इसमें से 9 में से 2 गए 7, और ये अब दोबारा 00 122। मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। 122 के बाद हमारे पास ये किस पे जाएगा, ये 6 पे। 6 6 ज़र 36, 15 73। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 9 में से 5 गए 4, 8 में से 3 गए 5। ये आ गया हमारे पास। पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए, डेसिमल के बाद कितने नंबर आ गए, 2 नंबर। तो हमारे पास आंसर आ गया 38 का। डेसिमल के बाद अगर हमें 2 डिजिट चाहिए तो 6.16। अगर हमसे तीसरा डिजिट भी पूछे तो हम एक पेयर और लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। पॉइंट के बाद जितने नंबर हमें वो मांग रहा है उतनी आप पेयरिंग लगा दीजिए 0 में और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये रिमाइंडर है, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी आ गई है। क्लियर। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। विच डेसिमल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विच गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 6.76। मतलब कोई ऐसा डेसिमल नंबर बताइए कि जिसका प्रोडक्ट करें कि ये आंसर आए। ये आंसर चाहिए ना, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, यानी कि कोई 2 नंबर जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें और ये आंसर चाहिए हमारे पास 6.76। मतलब ये आंसर चाहिए, a स्क्वायर की वैल्यू ये है। अगर वो नंबर पूछ रहा है ना वो, तो क्या निकालना है हमने, इसका स्क्वायर रूट। सिंपल। हमसे वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें हम आंसर ये आए। तो हमने वो नंबर a मान लिया और a की वैल्यू निकालनी हो, तो मतलब हमें इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट मैंने निकालना आपको बता रखा है। सॉल्व कर दीजिए इसे। 2 2 ज़र 4, 3 पॉइंट लग गया यहाँ पे, 76, 2 2 ज़र 4। तो देखिए ये आगे किस पे जाएगा, ट्राई कर लेते हैं हम इसे। 4 पे देखें, यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास। 176 पे नहीं जाता, तो ये हमारे पास किस पे जाएगा, ये हम जाएगा हमारे पास 6 पे। 6 6 ज़र 36, 6 4 ज़र 24 और 3 27। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.6 इज दैट नंबर बाय विच इट इज़ मल्टीप्लाइड विद इट सेल्फ वी गेट द आंसर 6.76। क्लियर। तो ये था हमारा नेक्स्ट सम। और एक लास्ट सम रह गया, वो देखिए
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर एंड 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए कर देते हैं हम इसे सॉल्व। 3/5 का स्क्वायर तो क्या बनेगा, 3/5 का स्क्वायर 3 × 3 9 और 5 × 5 25, यानी कि 3/5 का स्क्वायर क्या बनता है 9/25 और 4/5 का क्या बनेगा 4 4 ज़र 16 और 5 5 ज़र 25। तो हमारे पास ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं हम। ये जो बाहर वाला साइन अभी पड़ा रहने दो, हम अंदर से ही कर रहे हैं इसको सोल्व। यहाँ एलसीएम लिया, क्या आ गया 25, यहाँ 9 और यहाँ 16। 16 और 9 कितने होते हैं 25। 25/25 कैंसिल, क्या आ गया 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1। दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर। हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर दिया। अंदर से ही 3/5 का स्क्वायर सॉल्व किया, 4/5 का स्क्वायर सॉल्व किया, एलसीएम लिया और हमारे पास ये स्टेटमेंट सॉल्व होकर 1 कैंसिल हो गया, अपर डाउन 25 25 1 आ गया और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1। तो यहाँ इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।